हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो है, तो चलिए बहुत सारे पॉइंट्स को यहाँ पे कवर करने हैं, आपके डाउट्स को भी क्लियर करना है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अमेरिकन मार्केट के साथ। बिल्कुल नॉर्मल परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, बट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी आप देख सकते हो। इंडेक्स लेवल पे इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी, अभी वीडियो बना रहा हूँ तब तक तो आप देख सकते हो 20 पॉइंट की गिरावट नजर आ रही है। अभी अपलोड होते होते क्या पता भाई, ये 200 प्लस माइनस भी यहाँ पे हो सकती है। नैस्डैक की भी बात करें तो कुछ खास परफॉर्मेंस फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। देन अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो स्विगी जोमेटो, यस स्विगी जोमेटो में आज के दिन जबरदस्त हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल गई। सो इसके पीछे का रीजन क्या है दोस्तों, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जेप्टो अपना आईपीओ लेकर आने वाला है, एंड इससे रिलेटेड ही काफ़ी सारे अपडेट्स देखने को मिले। इनफैक्ट हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जेप्टो तो अभी प्लान कर रहा है लगभग 200 से लेकर $250 मिलियन यहाँ पे फंड रेजिंग से रिलेटेड आईपीओ लाने से पहले। ठीक है, आईपीओ तो वो लेकर आने वाले, इतना सब कुछ यहाँ पे ऑफिसेस, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें रहती है वो पूरी यहाँ पे शिफ्ट करवा ली है। एंड इसी चीज़ को लेकर हम कह सकते हैं मतलब वो और करीब आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे अनाउंसमेंट आ जाते हैं तो थोड़ा बहुत हम लोग को नरमी देखने को यहाँ पे इन कंपनीज में मिल जाती है। एंड ऊपर से तो आप सभी लोगों को पता है, कल के दिन भी एक अपडेट मैंने आपको बताया था कि कैसे स्विगी एंड जोमेटो से रिलेटेड एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है कि खुद का कैफ़े कैसे लॉन्च करते हुए देखने को मिल रहा है, और इसको विरोध भी हम लोग को जो रेस्टोरेंट से रिलेटेड जो एसोसिएशंस रहते हैं उनके ओर से भी विरोध देखने को आपको मिल रहा है, क्योंकि ये फूड डिलीवरी वाली काम करते थे, इनके पास सभी डेटा अवेलेबल है जो कि ये शेयर भी नहीं करते। एंड अगर ये खुद से कैफ़े अगर लॉन्च करेंगे जस्ट लाइक अ जेप्टो, तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी रेस्टोरेंट जैसी कंपनीज के लिए। तो कल का वीडियो आप चाहो तो मेरा आखिरी वाला देख सकते हो, आपको पूरा डिटेल समझ में आएगा, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी। तो इसी चीज़ को लेकर थोड़ा बहुत हम लोग को वो प्रेशर देखने को मिल रहा है। आगे बात करेंगे दोस्तों, तो एल से रिलेटेड तो भाई डेली कोई ना कोई अपडेट्स यहाँ पे आते रहते। तो फिलहाल अपडेट क्या है, तो Q4 का प्रीव्यू हमारे सामने आते हुए देखने को मिले। जिस चीज़ को लेकर गोल्डमैन सैच की बात कर ले, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई 17% रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ठीक है, एंड फाइनेंशियल ईयर 25 की जो गाइडेंस है वो भी बीट होते हुए देखने को मिल सकती है। तो इस वक्त के एल के नंबर देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, जहाँ पे गोल्डमैन सैच इतना बड़ा एक्सपेक्टेशन लेकर यहाँ पे चल रहा है। देन बात करेंगे पावर मैच, जो ये कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। ठीक है, सो 597 करोड़ का ऑर्डर इनको भेल के ओर से मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, तो इसी चीज़ के चलते कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रही है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, संसद जारी है, आप सभी लोगों को पता ही है। एंड संसद की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो लोकसभा की बात करें तो आप देख सकते हैं फाइनेंस बिल 2025 लोकसभा में पास होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो डेफिनेटली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इस बिल में, हम कह सकते हैं लगभग 35 गवर्नमेंट अमेंडमेंट्स हम लोग को देखने को मिल चुके हैं। अमेंडमेंट मतलब कुछ चीज़ें हम लोग को बदलती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। तो ऑलरेडी इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया था कि मेजरली क्या क्या चीज़ें बदलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, सबसे बड़ा तो रिस्क हम लोग को यही देखने को मिलता था कि डीटी से तो नहीं आएगा। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स कोड, मतलब वही डायरेक्ट टैक्स कोड ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बट क्या यहाँ पे शेयर बाजार का जो भी प्रॉफिट रहेगा वो नॉर्मल इनकम में तो क्लब नहीं करेंगे। फिलहाल तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है, बट भविष्य में अगर चाहे तो सरकार कभी भी इस प्रकार की चीज़ें कर सकती है। फिलहाल तो हम देख सकते हैं दोस्तों, ये जो न्यू इनकम टैक्स बिल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, फाइनेंस बिल हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि 6% का जो डिजिटल टैक्स ऑनलाइन ऐड के ऊपर लगता था वो सरकार ने यहाँ पे रिमूव कर दिया है। तो किसकी बल्ले बल्ले हो गई भाई, तो गूगल की अगर हम लोग बात कर ले, या फिर मेटा मतलब फेसबुक की अगर बात कर ले, तो इनके लिए तो भाई ज़बरदस्त खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो हम कह ही सकते भाई ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है सरकार के ऊपर किस चीज़ का दबाव, जिस चीज़ के चलते सरकार ने गूगल के ऊपर, मेटा के ऊपर लगने वाला ऐड का टैक्स यहाँ पे हटा दिया है। तो रीज़न तो आपको पता ही भाई, डोनाल्ड ट्रंप 2 अप्रैल नज़दीक आ रहा है, तो उसके पहले ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ये कब से लागू होगा, 1 अप्रैल से हम लोग को ये चीज़ें इंप्लीमेंट होते हुए देखने को मिलेगी, जहाँ पे सरकार ने क्या कर दिया, इनके ऊपर लगने वाला टैक्स को माफ़ कर दिया मतलब अभी टैक्स लगना ही बंद यहाँ पे हो जाएगा। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो सरकार ने एक और फैसला यहाँ पे लिया है कि नो इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन 35 कैपिटल गुड्स यूज टू मेक इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज। ठीक है, ये भी एक चीज़ हम लोग को देखने को मिल चुकी है। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ी देर बाद यहाँ पे कवर करेंगे। सिर्फ ईवी से रिलेटेड खबर नहीं, और भी यहाँ पे खबर है, बट आप अंदाजा लगा सकते हो दोस्तों इस प्रकार की खबरें किस चीज़ की ओर हम लोगों को इशारा करते हुए देखने को मिल रही है। इंडियन ओवरसीज बैंक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो लगभग 3 हफ्ते पहले की एक खबर हम लोग को देखने को मिली थी, जिस चीज खबर के चलते इस कंपनी का शेयर हम लोग को 4% गिरते हुए देखने को मिला था। क्यों? क्योंकि 700 करोड़ का जीएसटी नोटिस इनको मिला था। आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, इनको एक और टैक्स डिमांड की नोटिस जाते हुए देखने को मिल चुके हैं, जो कि लगभग 559 करोड़ की। ठीक है, सो इंडियन ओवरसीज बैंक इसी चीज़ के चलते हम लोग को खबरों में देखने को यहाँ पे मिल रहा था। बोरोसिल रिन्यूएबल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कंपनी लगभग 900 करोड़ इन्वेस्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। किस चीज़ को लेकर? टू बूस्ट सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लगभग 10 गीगावाट बाय द 2026।
ठीक है। तो ऑब्वियसली बिजनेस एक्सपांशन कैपेक्स करते हुए देखने को मिल रहा है, एकदम आसान भाषा में बोल दूं तो, और वो भी कितने का है, लगभग 900 करोड़ का ये कैपेक्स हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली अच्छी बात होती है अगर आप अपने बिजनेस की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हो, आपका बिजनेस का कैपेक्स होगा तभी तो जाके आप ज़्यादा रेवेन्यू टॉप लाइन को सुधार पाओगे एंड अल्टीमेटली बॉटम लाइन यहाँ पे बेटर ऑफ हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे JSW स्टील इंडेक्स का स्टॉक है, आप सभी लोगों को पता है, निफ्टी 50 की बात करें तो, एंड JSW स्टील अभी दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल स्टील मेकर कंपनी यहाँ पे बन चुकी है एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ समवेयर अराउंड $30 बिलियन। ठीक है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं JSW स्टील यहाँ पे टाटा स्टील को भी पीछे छोड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो 1 अप्रैल से पहले पहले एक और बड़ी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं, किस चीज़ को लेकर, तो दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हो नए टोल पॉलिसी हम लोग को आते हुए देखने को मिल सकती है 1 अप्रैल से पहले, जो कि खुद नितिन गडकरी जी ने बात बोल के रखी हुई है। और ये नई टोल पॉलिसी जो हम लोग को देखने को मिलेगी, यहाँ पे ह्यूज कंसेशन वो ऑफर करेंगे, ऐसा अनाउंसमेंट खुद नितिन गडकरी जी ने बोल के रखा हुआ है। अब ये पॉजिटिव रहेगी नेगेटिव रहेगी, जब ये टोल पॉलिसी पूरी तरीके से सामने आएगी और लोगों के रिव्यूज सामने आएंगे तभी यहाँ पे पता चल जाएगा। देन अगर हम लोग बात करेंगे RVNL, तो RVNL के फोकस में देखने को यहाँ पे मिल रहा था, तो यस अगेन L1 बिडर हम लोग को इमर्ज होते हुए देखने को मिल गया 115 करोड़ के ऑर्डर के लिए। सेंट्रल रेलवे की ओर से ये ऑर्डर यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है। मैक्सिमम सरकार जो रेलवे से रिलेटेड ऑर्डर रहते हैं मैक्सिमम सरकारी कंपनियां ही जीत लेती है, तो एक अच्छी मोनोपोली हम लोग को इनकी देखने को यहाँ पे मिल रही है। हाँ, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट इसीलिए था कि इन कंपनीज को लेकर जो इस वक्त के बजट जो था, ठीक है, रेलवे बजट, वो काफ़ी पुअर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया। लास्ट टाइम से भी खराब बजट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया। मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स तो यहाँ पे मिलेंगे बट ग्रोथ हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिली, क्योंकि जो पूरा फोकस था वो इस वक्त जो टैक्स यहाँ पे कैसे कम किया जाए इसी के ऊपर सरकार ने ज़्यादा एलोकेशन दे के रखा था, फोकस करके रखा था। तो इसलिए रेलवे डिफेंस को इस वक्त बजट में कोई खास चीज़ें देखने को नहीं मिली थी। इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनीज को ऑर्डर नहीं मिलेंगे, बट यस ग्रोथ मिलने के चांसेस काफ़ी थोड़े कम हो सकते हैं, आप ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज, यस डिक्सन टेक की अगर हम लोग बात करें तो भाई सैड क्यों यहाँ पे हो गया, एंड खास करके डिक्सन टेक के साथ और भी इसी प्रकार के काम करने वाली कंपनियां भी थोड़ा बहुत हम लोग को उदास होते हुए देखने को मिल गया। आज के दिन उदास होना मतलब गिरावट दिखाते हुए देखने को मिले। इसके पीछे का रीजन क्या है, तो जैसे कि अभी मैंने वीडियो में आप लोगों को एक बात बताई थी कि गवर्नमेंट ने एंड कर दिया है क्या, इंपोर्ट ड्यूटी फॉर द आइटम्स नीड टू मेक इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज एज वेल एज मोबाइल फोन। ओहो, मतलब जो बाहर से जो चीज़ें, अभी मोबाइल फ़ोन अगर मान लो हमारी कंपनी SMKC, अभी मोबाइल फ़ोन्स अगर हम लोगों को यहाँ पे बनाने होते थे, ठीक है, तो क्या करते थे भाई, हमारी तो भाई चलो मान लो छोटी कंपनी, भाई हमारे पास इतना भाई पैसा नहीं है कि हम खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स फैक्ट्री लगा दे, तो हम तो भाई जो ये मोबाइल फ़ोन के जो आइटम्स थे वो बाहर से इंपोर्ट करवाते थे। बट वो इंपोर्ट करवाते थे तो क्या होता था, उसके ऊपर टैक्स लगता था। ठीक है। इंपोर्ट ड्यूटी मतलब क्या, कि टैक्स ही होती है। तो टैक्स की अगर बात करें, सरकार ने क्या कर दिया, अभी कुछ चीज़ों के ऊपर जो टैक्स है वो हटा दिया है। तो बाहर से अगर मान लो अगर कोई में मोबाइल फ़ोन के अंदर लगने वाला जो सामान है वो मंगवाता था, वो 500 रुपये में आता था फॉर एग्जांपल, टैक्स पकड़कर, अभी टैक्स हटा दिया, अभी वो 400 रुपये में आएगा, 350 में आएगा। तो भाई हमारी जैसी कंपनी को तो बल्ले बल्ले हो गई। तो इसमें डिक्सन टेक्नोलॉजी जैसी कंपनी के लिए सैड न्यूज़ क्यों है, क्योंकि डिक्सन टेक्नोलॉजी PLI स्कीम के अंडर क्या कर रहा था, यस यहाँ पे ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स उन्होंने लगाया था, घरेलू ही उत्पादन वो यहाँ पे कर रहे थे। तो वो भी अभी सोचते होंगे भाई ये सारी चीज़ें करने का फ़ायदा क्या, भाई हम भी बाहर से ही मंगवा लेते हैं। तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिल गई। और जो हमारे जैसे जो छोटे कंपनीज थे, तो हम तो भाई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स नहीं लगाते थे, PLI स्कीम का तो कोई सवाल नहीं आता था, तो महंगी चीज़ बाहर से इंपोर्ट करवाते थे, तो हमारे मोबाइल फ़ोन भी महंगे बनते थे। तो अभी क्या हो जाएगा, यस कॉम्पिटिटर के लिए भाई अच्छी चीज़ हो गई। और डिक्सन जैसी कंपनियां जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड इतना पैसा इन्वेस्ट करके बैठी हुई थी, तो उनके लिए हम लोग को एक डिसअपॉइंटमेंट वाला पॉइंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब क्या है दोस्तों, कि यहाँ पे कंपटीशन बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। और इन्होंने जो निवेश करके रखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से रिलेटेड, तो वो भी एक डिसअपॉइंटमेंट वाली चीज़ें देखने को मिल रही है। वो भी सोचते होंगे कि भाई हम भी बाहर से मंगा लेते, ठीक है, बट अगर आपको लंबा चलना है तो आपको खुद का भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स यहाँ पे चाहिए होता है। तो हम अल्टीमेटली कह सकते हैं दोस्तों, ये भी सारी चीज़ें क्यों चल रही है भाई, तो आपको पता ही है भाई, हाँ अल्टीमेटली वही जो प्रेशर चल रहा है, इसी चीज़ के चलते ये चीज़ें बदलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों तो फ्यूचर एंड ऑप्शन, यस FNO की अगर हम लोग बात करें तो एक खबर यहाँ पे चल रही थी रिपोर्ट के जरिए, जो मैंने भी कवर की थी, कि ऐसा बोला जा रहा है कि FNO अगर आपको करना है तो जो रिटेल प्लेयर्स होंगे उनको कुछ तो एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है, एंट्री करनी है। तो इससे रिलेटेड दोस्तों सेबी का क्लैरिफिकेशन यहाँ पे आ चुका है दोस्तों। सेबी ने क्लियर कट यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। अनंत नारायण की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने बताया कि सेबी इज नॉट कंसिडरिंग होल्डिंग एनी एग्जाम फॉर इन्वेस्टर टू टेस्ट
सूटेबिलिटी फॉर एफएनओ ट्रेडिंग। ठीक है, तो ये सूटेबिलिटी टेस्ट की बात हो रही थी एफएनओ करने के लिए, तो उन्होंने बोला हम ऐसा कुछ भी यहाँ पे करने वाले हैं नहीं। खास करके उनको ऐसा पूछा गया था कि कोई ऐसा एग्जाम देने की जरूरत, मतलब सर्टिफिकेट चाहिए क्या, सर्टिफिकेट मतलब आपको पता है एनआईएसएम की सर्टिफिकेट होते हैं, तो क्या ऐसा कुछ आप देख रहे हो, तो उन्होंने सीधा बोल दिया नो, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, जो एफएनओ करना चाहते हैं कर सकते हैं। एंड अगर हम बात करें हमारे साइड से, तो जितना अवेयरनेस की रिक्वायरमेंट है हम ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं। मैनिपुलेटिव जो रिस्क रहती है, ठीक है, वो भी रिड्यूस करने की हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। मतलब जो फेक चीज़ें बताई जाती है, स्क्रीनशॉट्स बताए जाते हैं, इस प्रकार से जो चीज़ें एफएनओ से रिलेटेड आपको पता ही है, जो बिगनर्स होते हैं उनको अलग अलग सपने यहाँ पे दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितना बचाया जा सके हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। बट अल्टीमेटली क्या है बात कि जो एग्जाम की बात थी दोस्तों, वो उन्होंने खारिज यहाँ पे कर दी है। देन अगर हम लोग बात करें, मतलब इस खबर के चलते अगर कोई खुश हुआ होगा वही वो ब्रोकर्स ही हो गए होंगे, क्योंकि ब्रोकर की हालत बहुत ही खराब थी। आपको पता ही है, जो नए ब्रोकर्स हम लोग को डिस्काउंट ब्रोकर देखने को मिल रहे थे, उनकी सबसे बड़ी कमाई कहाँ से होती है, रिटेलर्स की होती है। ठीक है, आप एफएनओ में 1 रुपया कमाओ 1000 करोड़ कमाओ, उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता भाई, वो ब्रोकरेज से कमाते हैं। सो वॉल्यूम उनका बना रहेगा एटलीस्ट, ये एक अच्छी खबर ब्रोकर के लिए देखने को मिल रही है। आखिरी पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं, एफएनओ की बात हो चुकी है, एफआईएस की बात कर लेते हैं। तो एफआईएस वापस आप देख सकते हो दोस्तों, आज के दिन उन्होंने 5,25,000 करोड़ का माल यहाँ पे खरीदा है। तो हम कह सकते हैं भाई एफआईएस अभी वापसी दिखाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था माइनस के बाद प्लस माइनस का सिनेरियो देखने को मिल जाता है। तो प्लस माइनस के बाद अभी आप चेक कर सकते हो लगातार प्लस वाला सिनेरियो स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है। एंड काफी हेल्दी बाइंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो एफएनओ तो हम एफएनओ बोल रहा हूँ, एफआईएस की अगर हम लोग बात कर ले, तो एफआईएस तो हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि अभी बाइंग में इंटरेस्ट दिखाते हुए देखने को मिल रहा है। देखिए आज नहीं तो कल तो वो कभी आने ही आने वाले थे। ठीक है, बट हम कह सकते हैं दोस्तों कि उनकी जो वापसी खास करके देखने को मिल रही है, वो रुपी मजबूत होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। इसी चीज के चलते अगर कल यही रुपी वापस वीक हो गया, 88, 89, 90 अगर चला गया या फिर ऐसे संकेत दिखा दिए, तो वापस एफआईएस अपना जो रुख है वो बदल भी सकते हैं। सो अल्टीमेटली आप लोगों ने डॉलर रुपी का चार्ट हमेशा ओपन करके रखना चाहिए। जब आपको ये नजर आ जाएगा कि रुपया हमारा वीक हो रहा है, तब तक समझ लेना भाई एफआईएस की ओर से दिक्कत क्रिएट यहाँ पे करवा सकते हैं। एंड डॉलर की अगर हम लोग बात करें, अचानक डॉलर बीच में कैसे स्ट्रांग हुआ था, यस उसके पीछे का भी रीजन ट्रम्प ही थे। बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए थे, डॉलर इंडेक्स भी 110 के पार चला गया था, हमारा नॉर्मल डॉलर रुपी का रिलेशन भी 88 को टच कर लिया था। तो इस चीज़ के चलते एफआईएस लगातार एग्जिट कर रहे थे, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट खराब हो रहा था, लगातार उनका जो परसेंटेज था वो डिटोरिएट हो रहा था। अभी जाके हम कह सकते हैं डॉलर वापस नीचे आया है, क्रैश हुआ है अगेंस्ट द रुपी की अगर बात करें, थोड़ा बहुत तो राहत देखने को मिली है। एंड जब से ये हुआ है तब से लेके अभी तक हम कह सकते हैं एफआईएस की वापसी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों कि अगर स्थिति अगर ऐसी चलती रही, या फिर अगर हमारा रुपया और स्ट्रांग हुआ, अगर ये और फिसल गया 84 के रेंज में आ गया, तो फिर भाई एफआईएस का तो कॉन्फिडेंस और भी बढ़ सकता है। सो अल्टीमेटली उस चीज़ के ऊपर फोकस रखना है। एंड खास करके तो हम कह सकते हैं दोस्तों, ये चीज़ों के चलते 2 अप्रैल ये सबसे इंपॉर्टेंट डेट रहेगी, क्योंकि 2 अप्रैल को पता चलेगा कि एग्जैक्टली रेसिप्रोकल टैरिफ और भी ये वेनेजुएला से रिलेटेड एक नया कुछ तो लेकर आए हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड क्या आउटकम निकल कर आता है, एंड तब जाके देखना पड़ेगा डॉलर रुपये का रिलेशन कैसा रहता है। एंड तब जाके एफआईएस का भी मतलब जो नया पैटर्न रहेगा वो भी फोकस में यहाँ पे हम रख सकते हैं। सो चलिए, आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी। आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।